और शहीद दिवस के अवसर पर राजस्थान में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान आपको बता दें कि 1857 से 1947 के बीच अपने प्राण न्यौछावर करने वाले 40 वीर क्रांतिकारियों के परिजनों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शहीदों के बलिदान को नमन करते हुए कहा कि भारत की आजादी के पीछे इन वीर क्रांतिकारियों का योगदान अमूल्य है। तनाव का उससे लेके मैं खुद बहुत चिंतित हूँ और मेरे ख्याल से अधिकांश लोग चिंतित होंगे। हम चाहते हैं कि विभिन्न धर्मों का मुल्क, विभिन्न भाषा बोलने वाले लोग हैं, विभिन्न वर्ग हैं, ये तमाम लोग हम लोग मिलकर के कैसे प्यार से मोहब्बत से रहे। धर्म के नाम पर बात नहीं आ सकता नहीं है। और जो विचारधारा है, मैं मानता हूँ कि बहुत खतरनाक विचारधारा है। से है जहां एक कार्यक्रम में शामिल होने आए सिविल लाइन विधायक गोपाल शर्मा ने एसपी सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए विवादित बयान की कड़ी निंदा की है। कहा कि दुख की बात है कि संसद के अंदर राणा सांगा पर ऐसा बयान दिया गया। महाराणा सांगा ने भारतीय संस्कृति और भारत की भौगोलिक सीमाओं की सुरक्षा के लिए बाबर से लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया। अपने शरीर पर 80 घाव लगे होने के बावजूद उनका रोम रोम राष्ट्र को समर्पित था। उन पर कोई भी आपत्ति उठाना देशद्रोह से कम नहीं है। दुख की बात यह है कि जब लोकसभा के अंदर कोई महाराणा सांगा को गद्दार बताता है और उसके बावजूद संसद चुप है, यह आश्चर्यजनक। महाराणा सांगा भारतीय संस्कृति, भारत की भौगोलिक सीमाओं की सुरक्षा के लिए जिन्होंने बाबर से लड़ाई लड़ी, जिन्होंने अपना जीवन दे दिया, 80 साल की उम्र में 80 घाव लगे होने के बावजूद जिनका रोम रोम राष्ट्र के लिए समर्पित था, उनके ऊपर कोई भी आपत्ति उठाना देशद्रोह से कम नहीं है। और अब खबर जयपुर से है, जहां पूर्व कांग्रेस पार्षद नरेश देव उर्फ एनडी सारण 9 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। एसओजी ने नरेश देव सारण को कल गिरफ्तार किया था। वन रक्षक परीक्षा में 7 अभ्यर्थियों से 42 लाख रुपए जो है वो वसूले थे। 7 अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले सॉल्व्ड पेपर उपलब्ध करवाया था। प्रत्येक अभ्यर्थियों से 6-6 लाख रुपए नरेश देव सारण ने वसूले थे। हैंडलर के मार्फत अभ्यर्थियों से लाखों रुपए की रकम वसूली गई थी। नरेश देव बाड़मेर में राजकीय महाविद्यालय का छात्र संघ अध्यक्ष भी रहा है। और खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पीलीबंगा पुलिस ने शराब तस्करी पर 2 अलग अलग कार्रवाइयां करते हुए 591 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की है। पुलिस के मुताबिक दोनों कार्रवाइयां भारतमाला रोड पर की गई हैं, जिसमें एक ट्रक से पंजाब में बनी 545 पेटी और एक डस्टर गाड़ी से हरियाणा में बनी 46 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद की गई है। पुलिस ने दोनों कार्रवाइयों में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है और पुलिस के अनुसार बरामद शराब की कीमत लाखों रुपए में है और शराब कहां ले जाई जा रही थी, इसकी जानकारी भी अब जुटाई जा रही है। परीक्षा का नाम आते ही अच्छों का पसीना छूट जाता है। परीक्षा केंद्रों के बाहर लगी लंबी कतार, कड़ी जांच पड़ताल, प्रश्न पत्र के कठिन सवाल। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी परीक्षा दिखाएंगे जिसमें ना कोई ड्रेस कोड था और ना ही गहन जांच पड़ताल। यह रिपोर्ट देखिए। परीक्षा देने नाचती गाती पहुंची महिलाएं, घूंघट की आड़ में दिया एग्जाम। 70 वर्षीय बुजुर्ग देने पहुंचा इम्तिहान। नजारा ऐसा कि देखने वाले रह गए हैरान। कोई परीक्षार्थी साड़ी में तो कोई लुगड़ी पहनकर परीक्षा केंद्र पहुंचे थे, और तो और धोती कुर्ता और कांधे पर गमछा रखकर 70 साल के बुजुर्ग भी इम्तिहान देने पहुंचे। बात इतनी तक सीमित नहीं थी, परीक्षा केंद्रों पर महिलाएं ढोल बजाती, नाचती गाती नजर आईं। आज बुनियादी साक्षरता परीक्षा है।
इन्होंने हमें पढ़ाया था, तो बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। तो आज इसका पेपर है, तो इसका पेपर देने के लिए हम लोग आए हैं। कब से तैयारी कर रहे हो? हम साक्षरता के उसमें पढ़ने आए हैं। हमको पढ़ने नहीं आता तो पढ़ने के लिए आए हैं। आज परीक्षा है हमारी। परीक्षा हो और इस तरह की तस्वीरें सामने आए तो मामला रोचक हो जाता है, कहानी अनूठी हो जाती है। लेकिन हाँ, इन तस्वीरों को आप शिक्षा व्यवस्था की बदहाली से बिल्कुल मत जोड़िए। दरअसल साक्षरता विभाग ने रविवार को दौसा जिले में बुनियादी साक्षरता परीक्षा का आयोजन किया, जिसके लिए जिले में 298 परीक्षा केंद्र बनाए गए। 29,000 परीक्षार्थियों के परीक्षा देने की व्यवस्था की गई। परीक्षा में अक्षर और संख्या ज्ञान के साथ साथ डिजिटल साक्षरता, व्यावसायिक साक्षरता, स्वास्थ्य साक्षरता को भी शामिल किया गया। डिजिटल साक्षरता में बैंकों में खाता खुलवाना, पैसे का लेन देन करना और ई मित्र पर जाकर अपने जरूरी कार्य करवाने से जुड़े सवाल पूछे गए थे। वैसे तो ये पेपर 3 घंटे का था, लेकिन इसमें पेपर देने आना और समाप्त करने का कोई निर्धारित समय नहीं था। इतना ही नहीं, प्रश्न पत्र देने के लिए सुविधा के अनुसार कुर्सी टेबल पर या फिर जमीन पर या फिर पेड़ के नीचे बैठकर एग्जाम देने की भी छूट थी। जिला कलेक्टर महोदय ने जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और पंचायत स्तर पर इसके लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हुए हैं। जिले भर के हमारे सभी साक्षरता प्रभारी, ब्लॉक कोऑर्डिनेटर हमारे जो है और शिक्षा अधिकारी हैं, इस कार्य को आज संपन्न करवा रहे हैं और हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक लर्नर इस परीक्षा में शामिल हों। इस एग्जाम में परीक्षार्थी बिल्कुल भी स्ट्रेस में नजर नहीं आए। परीक्षार्थियों के उत्साह की वजह से यह परीक्षा जिले के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में चर्चा का विषय बनी रही। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए दौसा से आशीष शर्मा की रिपोर्ट।